दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SRK इंग्लिश 2+2 और मैं हूं सियास। चलिए, क्वेश्चन टैग की बारी है। क्वेश्चन टैग में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल 8, है ना। इससे पहले आपने 7, 6, 5, 4, है ना, 3, 2, 1 सब पढ़ लिया है। आज इसका हम लास्ट भी करने वाले हैं क्वेश्चन टैग का। तो चलिए, कलम लीजिए, कॉपी लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखेंगे प्लीज। तो रूल आपका 8 है, बोल रहा है समवन इज प्लेइंग। हाँ, समवन इज प्लेइंग, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? थोड़ा सा आप लोग बैक जाइए, है ना। आपको मैंने इससे पहले क्या बताया था? क्वेश्चन टैग बनाने का रूल है कि अगर कॉमा से पहले वाला अगर पार्ट जो है वो अफर्मेटिव होगा तो ये वाला पार्ट निगेटिव होगा, और अगर यही वाला पार्ट अगर निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला, ये अफर्मेटिव होगा। इट मींस क्या? अफर्मेटिव का निगेटिव बनेगा, निगेटिव का अफर्मेटिव बनेगा, ऐसा ही कुछ नहीं। चलिए, तो समवन इज प्लेइंग, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि समवन इज प्लेइंग, कोई खेल रहा है। तो यहां पर ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो आपको अच्छे से पता है कि इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। इट मींस क्या कि इज का इजंट कर देंगे, तो इजंट वाला ऑप्शन चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए इजंट समवन। तो अब बताइए, हम चाहेंगे तो यहां टिक मार सकते हैं सही का, क्योंकि इज आपका अफर्मेटिव है, इज प्लेइंग, तो इज का इजंट होगा, तो मैंने ये इजंट लिखा हुआ है ऑप्शन में, और समवन भी है, यहां टिक मार देंगे। लेकिन नहीं, इसका कुछ और बनेगा। अच्छा, थोड़ा सा मजा आ रहा है हमको भी, थोड़ा सा आपको परेशान करने में। अच्छा, इज समवन। अच्छा, ये बताइए, तो ये तो ऑप्शन जिंदगी में कभी नहीं होगा, क्योंकि अफर्मेटिव का निगेटिव बनेगा। तो जब ये अफर्मेटिव है तो यहां इजंट होना चाहिए था, तो ये तो ऑप्शन खैर होवे नहीं करेगा, बी वाला। ठीक है, इसको साइड करिए। अगला है इजंट दे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अब बताना ही पड़ेगा, अब बताना ही पड़ेगा। देखिए, सम, एनी, एवरी, नो। हाँ, सम, एनी, एवरी, नो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बडी से और वन से, बडी और वन से। तो इससे जो वर्ड बनेगा ना, वो पूरा 8 बनेगा, 8। मैंने 8 यहां लिखा भी, 8 देख रहे हो? देखेंगे, समबडी, समवन, दो वर्ड बना सम से। फिर देखिए, एनीबडी, एनीवन, फिर दो बना। एवरीबडी, एवरीवन, फिर दो बना। नोबडी, नोवन, तो पूरा 8 बना ना जी। तो ये 8 जो आप बनाए हैं, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, है ना, एवरीबडी, एवरीवन, इससे जो भी आपका वर्ड बनेगा ना, उसके लिए इसको चेंज करके इसके जगह पर दे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दे। ये दे, देख रहे हैं, दे। तो आप बताइए क्या लगेगा? दे। ठीक है, और यहां देखिए, थिंग से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां एक वर्ड आपका थिंग भी है, तो समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इससे 4 वर्ड बना है। कितना वर्ड? 4 वर्ड। तो ये जो 4 वर्ड है, इसके लिए क्या आएगा? प्रोनाउन इट आएगा। तो क्लियर हो गया है कि बडी और वन कहीं भी रहेगा, तो बडी वन को चेंज करके उसके जगह पर दे लगाएंगे। ठीक, और थिंग लगा रहेगा, जैसे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, उसके जगह पर इट लगेगा। तो इसका मतलब है कि समवन जो ऑप्शन में रहेगा वो ऑप्शन गलत होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी में इजंट दे। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि सम वर्ड को चेंज किया है दे में। ठीक है, आप सोच रहे होंगे, चलिए अच्छी बात है, लेकिन आप गौर करिए, दे में कभी भी इज लगता है क्या? दे इज होता है कि दे आर होता है? दे आर होता है, दे इज कभी नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इज वाला ऑप्शन गलत है, सही होगा डी, सही होगा डी, टिक मारिए सही का, ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका, क्योंकि दे में आर लगता है और अफर्मेटिव का निगेटिव, तो आर का आरंट, आर का आरंट, और वन लगा हुआ है, बडी या वन लगा रहेगा तो क्या लिखेंगे? दे। तो ऑप्शन नंबर डी, आरंट दे। समझ में आया? एग्जाम में ऐसा दे देगा ना, तब तो यहीं पर फंस जाइएगा, कोई यहाँ फंस जाएगा, कोई यहाँ पे जाकर फंस जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे, आपको पता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2 में somebody has come, somebody has come। अब कुछ आपका दिमाग काम करेगा अब यहाँ पर, नहीं? अच्छा देखिए, तो somebody has come, ये भी आपका अफर्मेटिव है तो बनेगा निगेटिव, और हैज आपका
मतलब हैज जो है, हैज में ही नॉट लगेगा, चाहे नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ अफर्मेटिव है तो जाहिर सी बात है यहाँ नॉट लगेगा, तो हैज का हैजंट कर देंगे और समबडी, तो ये ऑप्शन होगा। तो अब आप बोल रहे हो नहीं होगा, क्योंकि बडी और वन लगेगा, उसके लिए दे आता है, क्या आता है, दे। तो यहाँ तो समबडी आ गया, ये ऑप्शन तो खैर हो जाएगा। अगला है हैज समबडी। अब आपका दिमाग ये काम कर रहा होगा, हैज समबडी, अफर्मेटिव का इससे भी निगेटिव होता है, तो आपने नॉट भी नहीं लगाया है और समबडी का समबडी लिख दिया है, ये तो खैर होवे नहीं करेगा, कभी नहीं। सी में देखिए हैजंट दे, हाँ यहाँ पर कुछ काम अच्छा किया है, अफर्मेटिव का निगेटिव तो हैज का हैजंट कर दिया है और बडी को दे में चेंज किया है। लेकिन अब आप बताइए दे में हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो दे में आपका लगता है हैव, तो हैज वाला ऑप्शन गलत है, ये हैव का हैवंट हो जाएगा दे, क्योंकि दे में हैव लगता है और यहाँ अफर्मेटिव का निगेटिव तो हैव का हैवंट, तो हैवंट दे, ऑप्शन नंबर डी सही है। बोलिए मजा आ रहा है? इसलिए कहते हैं कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, रेडी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 में है समथिंग इज फाइन, समथिंग इज फाइन, क्वेश्चन टैग चुनना है इसमें से, चारों में से बोलिए कौन सा को सही लग रहा है। चलिए इस बार अपना हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे रूल की तरफ, थिंक कहीं भी रहेगा उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, इट, तो आप बताइए थिंक के लिए क्या आएगा, इट, तो समथिंग तो खैर नहीं होगा, यहाँ भी समथिंग, ये भी नहीं होगा, ये तो खैर नॉन ऑफ दिस है। आप बताइए अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का निगेटिव तो इज प्लस नॉट इजंट होता है, और समथिंग थिंग लगा हुआ है इसलिए इट वाला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो इजंट इट आपका सही होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, आपका रूल 9 है। रूल 9 क्या कर रहा है, निगेटिव वर्ड्स। हम लोग बचपन से ही निगेटिव वर्ड्स नो को जानते हैं और नॉट को, बचपन से ही नो को और नॉट को जानते हैं कि नो और नॉट निगेटिव वर्ड है, लेकिन आज हम और भी कुछ जानने वाले हैं इसमें। निगेटिव वर्ड आपका और भी कुछ होता है, नन होता है, नोबडी होता है, नथिंग होता है, ठीक है, लेकिन नो जहां लग जाएगा वो तो निगेटिव वर्ड होगा ही, जैसे कि नोबडी नो लगा हुआ है, नन नो लगा हुआ है, नथिंग नो लगा हुआ है, लेकिन हार्डली कहीं से भी आपको लग रहा है निगेटिव वर्ड, लेकिन है निगेटिव वर्ड, हार्डली आपका निगेटिव वर्ड है, ठीक है। स्कार्सली लग रहा है आपका निगेटिव वर्ड है ना, ये भी निगेटिव वर्ड है। इस सबका मीनिंग होता है मुश्किल से, कभी कभी, कभी कभार, इस टाइप का सेंस होता है सबका। सेल्डम ये भी निगेटिव वर्ड है। लिटिल, लिटिल भी निगेटिव वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है न के बराबर। फ्यू इसका मीनिंग होता है न के बराबर, तो लिटिल, फ्यू। एक कमाल की बात क्या है, इसके पहले अगर ए लगा दीजिएगा ना तो ये पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा, देख लीजिए, ए लगेगा तो और नहीं लगेगा तब ये भी निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव वर्ड हमने देख लिया है, नो, नॉट, नन, नोबडी, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, तो ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो अब इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन टैग में, तो कैसे बनाएंगे, कैसे चूज करेंगे कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, क्या आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव फ्यू फ्रेंड्स, यू हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो बताइए क्वेश्चन टैग क्या होगा। यू हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे पास न के बराबर दोस्त लोग हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए हैवंट यू, ऑप्शन बी हैव यू। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे अच्छा ये अफर्मेटिव है तो हैवंट यू हो जाएगा, बी तो नहीं होगा क्योंकि अफर्मेटिव का निगेटिव होता है क्वेश्चन टैग, तो आप ये नहीं देखिएगा कि यू हैव फ्यू फ्रेंड्स, कहीं भी नॉट नहीं, यहाँ कहीं भी नॉट नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब जो ऑप्शन होगा उसमें नॉट लगा रहेगा वही वाला सही होगा, ठीक है। तो आप क्या चुनेंगे यहाँ पर, ए, तो हैवंट यू। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए कि नॉट यहां नहीं लगा हुआ है फिर भी ये निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्योंकि फ्यू आपका निगेटिव वर्ड है, फ्यू आपका निगेटिव वर्ड है, यहां देखिए ना फ्यू है, तो जब फ्यू निगेटिव वर्ड है तो पूरा ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, और जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, तो सीधे हैव का हैव और यू का यू, तो ऑप्शन नंबर बी हैव यू। बोलिए आपको पता भी है बेसिक, अफर्मेटिव का निगेटिव, निगेटिव का अफर्मेटिव, तो जब निगेटिव वर्ड है, निगेटिव सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, हैव यू होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 2 में, ही हार्डली कम्स हियर, वह कभी कभार यहां आता है, ठीक है। तो अब बताइए यहां भी कहीं भी निगेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है, और मैंने आपको सिखाया था कि जहां भी एस लग जाएगा
वो V5 होगा। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको सिखाया था, जहां भी ऐसा लगा रहेगा वो V5 होगा और उसके लिए क्वेश्चन टैग में डज जाएगा। क्या आएगा? डज। आएस अगर नहीं लगा होता तो उसके लिए क्वेश्चन टैग में डू आता। तो अब बताइए ऑप्शन नंबर ए डजंट ही या बी डज ही, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, गलत। सेंटेंस निगेटिव है क्योंकि हार्डली आपका निगेटिव वर्ड है, और जहां हार्डली रहेगा वो निगेटिव सेंटेंस होगा, और जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, तो सीधे डज ही हो जाएगा। ये राइट है, ये राइट है। ठीक है, अगला है 3 माइल। आई हैव लिटिल राइस। आई हैव लिटिल राइस, मेरे पास न के बराबर चावल है। तो आपको अब दिमाग अब तो अच्छा से काम करेगा, क्योंकि लिटिल आपका निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव वर्ड रहे जहां भी रहेगा वो निगेटिव सेंटेंस होगा, और जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव चुनेंगे। तो आप बताइए, हैवंट आई तो कभी नहीं होगा क्योंकि पहले से निगेटिव है। ठीक है, तो हैव आई होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। नोबडी इज प्लेइंग। नोबडी इज प्लेइंग, इसमें तो ऑप्शन पूछेंगे नोबडी इज प्लेइंग। अब आप बताइए नोबडी इज प्लेइंग। इतना पता है कि नोबडी, बॉडी कहीं लग जाएगा है ना, तो नोबडी को चेंज करके उसके ऊपर दे लगेगा। क्या लगेगा? दे, क्योंकि बॉडी वन जहां भी रहेगा उसको चेंज करके वहां पर दे लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे दे। तो एक मिनट, ऑप्शन ए इजंट दे, ये तो कभी नहीं होगा भाई, क्योंकि इज का इजंट आपने कर दिया है। ठीक है, तो सबको पता है कि दे में इज नहीं लगता है, आर लगता है। दे में इज नहीं लगता है, आर लगता है। जब बॉडी को आपने दे में चेंज किया है तो दे में इज थोड़ी लगता है, दे में तो आर लगता है। तो आप बोलेगा अच्छा ई नहीं होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं बी। फिर आपने क्या चुना? आरंट दे। आपने क्या चुना कि जब दे में इज नहीं होगा तो आर लगेगा, तो आर का आरंट कर देंगे, तो आरंट दे अब सही है। आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए, पहले जोर। नोबडी निगेटिव वर्ड है ना जी, नोबडी निगेटिव वर्ड है ना। जब निगेटिव वर्ड रहेगा इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस, और जब निगेटिव सेंटेंस है तो इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा। तो नोबडी को दे में चेंज करेंगे, और दे में आर लगता है तो आर दे ना सही होगा। ऑप्शन नंबर सी ना, आर दे सही होगा ना, क्योंकि पहले से निगेटिव वर्ड है तो निगेटिव का अफर्मेटिव बनेगा, और नोबडी को तो दे में चेंज करवे करेंगे। ठीक है, बोलिए मजा आया कि नहीं आया? इसको लिखिए और 2 बार इसको वीडियो को चलाकर देखिए, और सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए, तो अब देखिए, आप लोग कभी बोलते हैं कि सर आप खड़े रहते हैं तो नहीं दिख पाता है, लास्ट में एक बार हटते हैं जरूर। और मान लीजिए कि नहीं भी हटे कभी, तो आप देखिएगा कि कभी हम इधर आएंगे तो इधर ना पॉज करके लिख लीजिएगा, आज जब इधर आएंगे तो इधर का पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ ये सब छोटा मोटा बात है, ये सब अपने से हैंडल कर लीजिए। ठीक है, लेकिन फिर भी लास्ट में हम हट जाते हैं हमेशा की तरह। ठीक ना, याद रखिएगा। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।